तो उसमें बिल्ला लगा होता है, अल्लाह लिखा हुआ है, टंगा है आगे, इसमें अल्लाह लिखा हुआ। गाने फुल साउंड से चल रहे हैं, फुल साउंड से चल रहे हैं, सुबह से शाम तक ऑटो चलाता गाने बजाता। क्या किया अच्छा होता, सुबह से शाम तक ऑटो चलाता, हुजूर की गाने बजाता। तुम सुबह से शाम तक गाने बजा करके 500 रुपए कमा करके लाए, 1000 कमा करके लाए, तो ये जो 1000 आए हैं खाली नहीं आए हैं, एक एक रुपए के साथ एक एक लानत चिपक के आई है, क्योंकि तुमने एक एक रुपया गाने बजा के कमाया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर इन्हीं 1000 रुपए को तुमने नाच बजा करके, कुरान बजा करके कमाया होता तो सिर्फ रुपया नहीं आता, एक एक रुपए के साथ खुदा की रहमतें आती और खुदा तेरे 1000 के अंदर 10,000 की रहमतें अता फरमाता। हुजूर वाले बनो जिनके धर्म झूठे हैं, अगर उन्हें तकलीफ नहीं होती तो जिनके धर्म सच्चे हैं उन्हें दाढ़ी बताओ, उन्हें टोपी से तकलीफ क्यों होती है? जिनका मजहब सच्चा है वो क्यों मूड देते हैं? कई जवान कहते हैं मौलवी रिश्ता नहीं होता, रिश्ता हो जाएगा, शादी हो जाएगी तो दाढ़ी रखेंगे। मैं कहता हूं अगर कोई ये कहे दाढ़ी तो बेटी देंगे, तो थूक तो ऐसे रिश्ते पे कहते तेरा रिश्ता मदीने वाले के रिश्ते से बड़ा नहीं हो सकता। हम थूकते हैं ऐसी लड़कियों पर जो ये कहती है दाढ़ी वाले के घर में नहीं जाना है। क्या जरूरत है तेरी? खुदा तेरे बदले में जन्नत में 70 अता करेगा। हमें तो बेटी भी वो चाहती है जो हुजूर की सुन्नत से प्यार करता है। जवान कभी इस चक्कर में ना रहना रखेंगे जब हम शादीशुदा होता है, अगर उससे पहले मौत आ गई तो कब्र में जाना है, सबको ही जाना है ना। हाँ, बुरा ना मानिएगा, मैं किसी का दिल दुखाने नहीं आया, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से सजाए। हाँ, तो ये कभी गाड़ी पहुंची लोग कहते हैं अदरजी जब से बहू घर में आई है ना मुसीबत में जाना, तो सीधी सी बात है। देखा नहीं था कि हाँ देखा नहीं था, 4 बहनें गई थी, 3 भाभियां गई थी, अम्मा भी गई थी, 2 खालाएं भी गई थी। यहाँ हद हो गई कि वो मेरी बहनें हलेरी बहनें सारी गई थी। मैंने कहा सब की आंखें फेल हो गई, तो कहती है अब सास की लड़की है तो कहती है हाय मैंने कोई अंदर तक थोड़ी देखा, बाहर से तो बड़ी शरीफ लग रही थी, ये थोड़ी पता करता ऐसी है। तो मैं बता दूं अंदर का पता कैसे चलेगा? जिसे शादी करनी हो वो चेहरे पे दाढ़ी रखा है, दावे के साथ। जिसे शादी करनी हो अच्छी लड़की से वो चेहरे पे दाढ़ी सजा ले, इसलिए कि तेरी माँ देखेगी, चेहरा देखेगी, बहन देखेगी, वजूद देखेगी, खालाएं देखेगी, बाहर से देखेगी, बहनें देखेगी, सासू देखेगी, अंदर क्या है ये कोई नहीं देखेगा। अगर चेहरे पे दाढ़ी होगी, अंदर खबासत होगी तो कहते कि दाढ़ी वाले के घर में लगी जाना है, अंदर शैतान होगा तो कहते कि दाढ़ी वाले के घर में लगी जाना है। बस तू बच जाएगा, तेरे घर के अंदर दाढ़ी रखने के बाद वही आएगी जो कलीज़े फातिमा ज़हरा भी होगी, कलीज़े मुस्तफा। इसलिए दाढ़ी रख लो, फिर जो घर में तुरंत आई इसकी खाला नहीं आई। आती है ना, फिर हजरत की मज़ारों का चक्कर लगवाती है, ले मज़ार दे मज़ार, ले मज़ार दे मज़ार, मजदूरी छोड़ के गधा बन के बाबा भी अल्लाह हम नहीं बड़े पूछे पूछे कह रहे तुम पे साथ है लेकिन उतरेंगे नहीं। जब तुझे ये पता इस पे साथ है तो उतारेगा कौन तेरा बाप? जब साथ बताए तो उतार। फिर मैं गुजारिश करूंगा अपनी बहनों से, आप 90% औरतें बिना मर्ज और बिना किसी असर के अपने शौहरों को परेशान कर घर के घर तबाह हो गए। मेरी बेटी मरना है तुझे, मरना। हजारों का देखो बात खुले चक्कर लग रहे या अली या अली। कसम खुदा की अगर दिल से अली घर में कह देती सिर्फ तेरे नहीं अल्लाह सारे घर के भूत उतार देता। हाँ पूरे घर के भूत अल्लाह के नाम से भाग जाता। लेकिन मक्कानी का भूत है ना,
ये जितना नाम लोगे उतनी चढ़ा रही है, चक्कर लगा रही, तमाशा बना दिया। शोहर परेशान है, हजरत जी तावीज दे दो। 10 लाख बर्बाद हो गए, 15 लाख बर्बाद हो गए। ये मेरी बहन, तुझे क्या पता शोहर कैसे कमा के लाया है, कितने लोगों की गालियां खाता है, तब जाके शाम को 500 मिलते थे, कितने लोगों के धक्के खाता है, तब जाकर के शाम को बच्चों के लिए राशन लेके आया है। तुझे क्या पता, तूने तो बर्बाद करके रख दिया शोहर को। पूछ तो सही कितना पसीना बहा है, तब जाकर के एक वक्त के खाने का इंतजार होता है। जब यहाँ का पसीना बह करके यहाँ आया करता है, तब करके तेरे शोहर को 500 रुपए मिला करते थे, और तूने उसको तमाशाइयों की चौखटों पे जा करके ऐसे बाबा लुटेरों के पास जाके आग लगा दी। और मुझे खुदा का वास्ता, तेरे शोहर की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, इसमें आग न लगाया कर। तुझे क्या पता है, मेरे नबी ने फरमाया, जो कोई मेहनत करता है, मशक्कत करता है और पसीने में डूब जाया करता है, जब घर आता है आका फरमाते हैं, घर से जाता है तो गुनाह होते हैं, वापस पलट के आता है, ऐसा गुनाहों से हो जाता है जैसे जिंदगी में इसने कोई गुनाह किया। मेरी कौम की बेटी, शोहर के पैसे की हिफाजत करना तेरी जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेदारी है, बचाओ अपने शोहर के पैसे। और जो बाल खोल के चक्कर लगा रही हो, आज कूद ले कितने कूदेगी, कमर में मुड़कर नकीर जब लटक जाएंगे, कोई पकड़ने वाला नहीं। दावे के साथ कहते हैं, अल्लाह जिसे चाहे बख्श दे वो करीम, लेकिन जो सजाएं बताई गई है मैं उस पर बात कर रहा हूं। मैं रब की खुदाई में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं, वो उसकी मर्जी है, जिसे जैसे चाहे बख्श दे। लेकिन जहां तक बताया गया है, मुझे खुद बताओ यार, खुद बताओ, बेटियों को भी समझाओ। मर्दों को कफन में कितने कपड़े देते है, ये तो पता है 3 पीस में कितने कपड़े होते हैं कोट में, और जो सबसे आखिरी लिबास है उसका पता नहीं है। कुछ भाई हमारे बोल गए माशाल्लाह, कितने कपड़े होते हैं, सारे बोले कितने, 3 कपड़े। याद रखना, जिस मार्केट में जाकर के तू पैंट शर्ट खरीदता है, उसी मार्केट में तेरा कफन भी बिकता है। हाँ, उसी मार्केट में कफन भी बिकता है। और औरत के कफन में कितने कपड़े, 5। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं, मुझे सेक्रेटरी साहब जो है, क्या नाम है, मंजूर अहमद, मंजूर अहमद भाई, जो भी नाम बदल लेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे मंजूर भाई हैं, इन्होंने मुझे बताया कि अल्लाह का शुक्र है, ये बस्ती भले कम लोग हैं लेकिन सारी दीनदार लोग हैं। बहुत खुशी हुई, सेक्रेटरी साहब ने बताया अल्लाह का शुक्र है, सारी नमाज के पाबंद है। सुभान अल्लाह। मैं आज खुश हुआ, 10 लाख के मजमे में बोलने में इतना मजा नहीं आता जितना नमाजियों की महफिल में बोलने में मजा। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, कितने कपड़े, 5 कपड़े। हाँ, उनमें 2 कपड़े कौन से बढ़ गए, माशाल्लाह, 2 कपड़े और के बढ़ाए गए। रब चाहता तो 3 कपड़ों में इसके लिए भी कफन काफी होता, लेकिन 2 कपड़े बढ़ाए गए। एक कपड़ा सीने के लिए एक्स्ट्रा, एक कपड़ा सर के लिए एक्स्ट्रा। कभी कभी ऐलान होता है, कब्रिस्तान जाना होता है, लोगों पीछे हट जाओ, औरत को कब्र में उतारा जा रहा है। मैं सोच के हैरत करता हूँ, भाई आज ऐलान कर रहा है, इसे कब्र में उतारा जा रहा है, लोग पीछे हट जाए। जब ये मार्केट जाती थी तब तेरी जबान पर ताला क्यों लगा रहता था, जब नंगे बाल ये खुला करके घूमा करती थी तब तूने क्यों नहीं कहा मेरी बेटी आ रही के पीछे हट जाया करो, मेरी बहन आ रही के पीछे हट जाया करो। जब कब्र में उतारा जाता है, कपड़ा लगा दिया जाता है ताकि किसी की नजर इसके कफन पे न पड़े। कल जब शादी में बदन पे नजरें पड़ रही थी तब ताले लगे थे जबान पे, आज कब्र में उतारते वक्त जबानों को ताले खोल के कहते हो बेटी कब्र में उतारी जा रही है, लोगों नजरें बचा लो। लेकिन कब्र में उतारी जा रही है, लोगों नजरें बचा लो। बीवी कब्र में उतर रही है, लोगों नजरें बचा लो। अब कुछ नहीं होने वाला, काफी अच्छा होता तूने जिंदगी में कह दिया होता मेरी बेटी गुजर रही है, नजरें नीचे कर लेगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मशरक़े आला हजरत। क्यों नहीं कहा उस वक्त? क्या सोचते हो आज का पर्दा बचा लेगा? काफी होगा सिर्फ आज का पर्दा, 5
कपड़े औरत को रब ने दिए। मालिक बता 5 कपड़े क्यों? तो रब कहता है मैं हयाओं का मालिक हूं, मैं इज्जतों का मालिक हूं। हाँ, हया जिसे देता हूं मैं बख्शता हूं। जब मैं हया का मालिक होकर के मेरी बंदी मेरी बारगाह में नंगे सर आएगी तो मेरी रहमतों को हया आ जाएगी। अल्लाह अकबर, रब अपनी बंदे से हया फरमाता है, कहता है कि नंगे सर आएगी तो मुझे हया आएगी। ए मेरी कौम की बेटी, जिस रब ने तुझे पैदा किया है वो तो मरने के बाद भी तेरे सर से कपड़ा नहीं उतरने देता। तू क्यों उस रब को भूल गई है? जीते जी तेरे सर पे दुपट्टा नहीं आया। ए मालिक, आज क्या जरूरत है? अब तक इसने दुपट्टा नहीं होना, आज क्यों उड़ाया जा रहा है दुपट्टा? कब तक ये जमीन पर रहती थी, अब मेरे बारगाह में आ रही है। मैं ये चाहता हूँ जब ये मेरी बारगाह में आए तो नंगे सर नहीं होनी चाहिए, बल्कि कड़ी से फातिमा बन के सर पे चादर लेके आना चाहिए। बेटियों को जीते जी दुपट्टे उड़ा दो, वरना एक दिन जबरदस्ती कौम उड़ाएगी। कौम उड़ाएगी और इतनी जिगरा किसी के पास है कि नहीं जी मेरी बेटी है जैसे रखूं, तो फिर मरने के बाद 3 कपड़ों में कफन देना, सबके सामने कब्र में उतारना। हम भी देखते कितना बड़ा चीज है। खुदा के वास्ते बेटे को पर्दे में ले आओ, इनके सर पे हाथ चादर डालना, हाथ चादर डालना। अगर बेटी जन्नती हो गई ना, अल्लाह बेटी के सदके में माँ बाप को भी जन्नत अता फरमाए। शर्त बेटियां जन्नती होनी चाहिए, बनाओ इन्हें जन्नती, इनके सरों पे दुपट्टे दो, इन्हें हया सिखाओ। ये धोखा देते हैं जो लोग कहते हैं ना कि इस्लाम ने औरत का हक मारा है, झूठ बोलते हैं। और जो कहते हैं औरत बराबरी की है मर्द की, तो कौम की बेटियों से एक सीधा सा सवाल है। कभी कभी बस में सफर करते हैं तो हम सीट पर बैठे हैं, या कोई मर्द सीट पर बैठा है, कोई लेडीज चढ़ती है तो कहती है तुम्हें नहीं पता है औरत खड़ी है तुम बैठे हो क्यों? अब क्या होगा? जब मार्केट में तुम दुकानदारी कर रही थी तब तो बराबर थी, बिजनेस में भी बराबर है, दौड़ में भी बराबर है, कबड्डी में भी बराबर है, कुश्ती में भी बराबर है, तो फिर यहाँ सीट के बराबर क्यों नहीं है? हम खड़े हो सकते क्यों नहीं हो सकती? ये है बराबरी का तसव्वुर। और इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, इज्जत दी है। कई बार शिकायत आती है खास करके शहरी इलाकों से, अल्लाह का शुक्र है हम लोग तो गांव के रहने वाले, और गांव में सबसे ज्यादा दीनदारी होती है, सबसे ज्यादा। शहरों में क्या होता है, नहीं जी मुझसे खाना नहीं बन रहा, होटल से ले आइए। कई बार शौहर कहता मुझे जरा ताजा रोटी डाल दे, तो कहती मेरे हाथ में दर्द है। मैं सिर्फ एक बात, घर के अंदर कितने अफराद होते हैं? 5, 10, 12 इतने ही होते हैं ना। बड़ी भी लग रही है बातें क्या? अगर बुरी लग रही है तो फिर मत बोलिए, और अगर सच्ची लग रही है तो फिर बोलिए। 10-12 लोग होते हैं ना। एक औरत की जिम्मेदारी अगर हद से ज्यादा 12 लोगों को खाना खिलाना। लेकिन चलो एयरपोर्ट जितनी एयर होस्टेस मिलेंगी फ्लाइट में सारी लड़कियां, और बाप फादर से कहता मेरी बेटी तो एयरपोर्ट में है। जब इसी बेटी को इस्लाम पढ़ते पहले तो कहते इस्लाम ने हक मारा, इस्लाम तो नौकर बना के रखना चाहता है। बता, एक फ्लाइट में मालूम है 300 लोग बैठा है, 200, 300, कम से कम 60 लोग बैठते हैं छोटी से छोटी फ्लाइट। मैं उसमें नहीं बात करता जो पर्सनल होते हैं 5-6 लोगों वाला, मैं यात्रियों वाले की बात कर रहा हूं। कम से कम 80 लोग बैठे और 3 लड़कियां, 80 लोगों को हैंडल 3 लड़कियां करती हैं। हर एक से पूछना सर कुछ चाहिए, सर कुछ चाहिए, सर कुत्ते की निगाह से देख रहा है इसे, तभी इसकी इज्जत नहीं जाती। घर में बाप को रोटी देते वक्त कहती मेरे हाथ में दर्द है, जब 300 लोगों को फ्लाइट में पानी पिलाती है तब दर्द नहीं होता। किस सोच ने दुनिया को आगे किया? कहते हो हमने तरक्की की है, तरक्की ये नहीं है तुमने 4 लोगों के बीच से निकाल कर बेटी को 300 के बीच में खड़ा कर दिया, वो भी कपड़े उतार करके खड़ा किया ताकि
इसके काम से भी राजी होना, इसका बदन देख के भी खुश होना। और वैसी नौकरी को जो इज्जत लुटा के जाए वो चटनी बेहतर होती है जो इज्जत के साथ मिला कर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, तो कानून पूरे हैं। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, खतीब अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। लेकिन जो कानून इस्लाम ने दिया है वो कायनात के सारे कानूनों से बेहतर है, सारे कानूनों से बेहतर है। कुछ अक्लमंद बनते हैं वो भी सुन लें, कुछ अक्लमंद कहते जब इस्लाम ने कहा ईमान वालों अपनी नजरें नीचे रखें है तो बता कुछ क्या कहते हैं वो तो मौलवी भी अपनी है। पर्दा तो दिल का होगा, पर्दा दिल का होगा। जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो सोचते हैं हम बहुत माइंडेड हैं, हम बड़े सही वफकीर लोग हैं, हमारे बराबर कोई मौलवी नहीं सोच सकता। दावे के साथ कहता हूँ आज भी जहां तक मौलवी सोच सकता है वहां तक साइंटिस्ट नहीं सोच सकता है। इसलिए कि साइंस अपनी तरतीब से चलती है, मौलवी मुस्तफा के दीन से चला करता है, ये याद रखना। तो लोग कहते हैं जी कोई बात नहीं है, पढ़ता दिल का होता, मौलवियों की बड़ी चलाई मत चला मौलवी की। अगले दिन रात को 3 बजे आके मेरा कोई हदीस दे दो जो रात नहीं आ जा। किसके साथ गई? अरे कोई जो पकवा घर बैठा है। ये किसी का नाम पप्पू हो और कोई केस हो तो भाई बुरा ना मानना, मैंने मिसाल के तौर पे सिर्फ कहा। कहते वही जो घर आया करता था भाई, धोखे वही देते जिन पे भरोसा होता था। तुमने ये कहा कि जी पर्दा दिल का होता, मौलवियों की बनी चलाई। वो तो हमारे घर में बेटे की तरह आता है, वो तो मुझे पापा कहता है, मुझे मम्मी कहता है, सबको सिस्टर कहता है, ब्रदर कहता है। भाई देखो तो सही, कहते इतने प्यार से लहजे से बात करता है। मौलवी के कहने में हम पप्पू को घर से कैसे निकाल दें, मौलवी के कहने में गुड्डू को घर से कैसे निकाल दें। इस्लाम कितना मोहताज दीन है, जरा सोच तो सही। मजहब इस्लाम को देखो, आज हालात देखो, कोई भी एक बेटी को भेज देता है, किसके साथ गई है? नहीं वो उसका कजिन लगता है, उसका फ्रेंड लगता है, क्लासमेट है उसका, ऐसे ही आजाद भेज दिया जाता है। भाई सोच तो सही, बेटी है तेरी, किसी के साथ कैसे भेज दिया? कहने की मुझे पापा कहता है, पापा कहता है। ये हमारा मिजाज है, किसी की बाइक पे बेटी भेज दी, किसी की बाइक पे बहन भेज दी और कहते हैं नहीं नहीं हमारे आपसी ताल्लुकात बड़े गहरे हैं। इस्लाम बनाने वाले, कानून लाने वाले पैगंबर से पूछ, आका फरमाते हैं अगर सगे भाई बहन जवान हो जाए एक बिस्तर के ऊपर, सगे भाई बहन को कांधे से कांधा मिला करके बैठने की इस्लाम इजाजत नहीं देता है, तो कभी बेटी को की बाइक पे पीछे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता? कल जब बेटी मुंह काला कर जाएगी फिर कुछ नहीं होगा। मैं तो साफ कह रहा हूं और वो जुमला इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जो मिंबर की इज्जत के खिलाफ, बहुत अदब के दायरे में इशारा कर बता रहा हूं। इसलिए इस चीज पे कंट्रोल करें, कानून कानून में शरीयत का। जिसने इसे तोड़ा है वो हमेशा जलील हुआ, जिसने इसे नजरअंदाज किया है उसने इज्जत नहीं पाई। इज्जत उन्हीं की मुकद्दर होती है जिनका घर इस्लाम के कानून से सजा होता है। करेंगे इंशाअल्लाह ये चीज अपने घर में लाजिम, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ ये भी लाजिम करें, ये भी लाजिम करें। और नमाजी हो दावे के साथ कहता हूँ, अगर रोटी पकाने वाली नेक होती है ना तब नमाज का नूर ही अलग होता है, नमाज की लज्जत अलग होती है। अगर घर में रहने वाली बेटी बाप के सामने भी दुपट्टा ना उतारे फिर अल्लाह हर लुक्मे में नूर अता फरमा देता है, हर लुक्मे में नूर अता फरमा देता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपने घर के अंदर हुजूर सरवर कोरैन का लाया हुआ खाना, और जवानों तुमसे गुजारिश है बिजनेस हलाल लुक्मा, कसम खुदा की आज एक वली के मजार की उर्स में बैठे हो, अगर ये अमल लाजिम कर लिया ना, हलाल लुक्मे, नमाज की पाबंदी और चुगलखोरी की बंद कर दी, मुस्तफा का कानून अपना लिया, खुदा की कसम हर घर में एक वली पैदा होता है, हर घर। नौजवानों तुमसे भी थोड़ी सी बात कर जाऊं, वैसे वक्त हो चुका है, 1:30 बजने वाला है, बहुत गौर से मेरी बात सुनो। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं, विलायत का दरवाजा खुला है। आज भी अल्लाह जिसे चाहे वली बना देता है,
लेकिन एक बात बताओ तजर्बे की, आप वलियों की तारीफ पढ़ लीजिए, अक्सर वलियों की विलायत के पीछे माँ की दुआएं शामिल होती हैं। किसकी? माँ की। किसकी? माँ की। और बाप की? बाप पे कितने कम हो? हाँ, मसला ही कुछ ऐसा है ना, हमारे शायरों ने भी जितने कलाम पढ़े अम्मा की शान में पढ़ डाले। जो भी मौलवी आया अम्मा की शान बयान कर गया, किसी ने बताया नहीं अब्बा भी कोई चीज होती है। अब्बा बाहर सुखा गया, उठा पी गया, अम्मा दोपहर में ब्रेक करो। भाई इसने क्या बिगाड़ा अपने यार? कि नहीं, जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे। जरा ठंडे दिमाग से सोच, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, इसकी जन्नत किधर है? इसकी जन्नत उसके कदमों के नीचे है जो बाहर ठंड में बैठा है। सोच तो सही, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है और इसकी जन्नत जिसके कदमों के नीचे है, उसका बड़ा मकाम क्या? बहनों से गुजारिश करता हूं, देखो कुछ भी हो जाए अपने शोहर से नाराज ना हो, शोहर को नाराज मत होने देना। तुम कितनी भी बड़ी पारसा हो, इस हाल में मर गई के शोहर नाराज है तो फिर जन्नत नहीं मिलेगी जब तक हिसाब नहीं हो जाएगा इसका। इसलिए शोहर की रजा में तुम्हारी जन्नत है। ये जो कहती है ना, दमन फैला फैला के अल्लाह करे तू लौट के ही ना आए, तेरा जनाजा सच है, मैं तुझे देखना ही नहीं चाहती। जिस दिन ये मर गया ना, उस दिन तुझे इसकी कदर मालूम होगी, उस दिन इसकी कदर मालूम होगी कि सब कुछ तेरा तेरा शोहर है। जब तक ये था तुमने कदर न की। और शोहरों से भी गुजारिश है, तुम भी सीधी लड़कियां ना चलाया ले लट और दे लट। भाई मत मार यार, गुस्सा कंट्रोल पे गया, मैं शोहर हूं, शोहर है तो पीस में खा जाएगा ऐसे क्या? तू भी कान खोल के सुन, बहुत कहते हैं कि मर गई तो और मिल जाएगी। मैं उन बुढ़ों को जानता हूं जिन्होंने 3-3 निकाह जिंदगी में, एक मरी, 2 मरी, 30वीं आ गई। जब उनसे पूछा ना क्या हाल है तो कहते जी बीवी है तो कई कर डाली, लेकिन पहली वाली की मिसाल नहीं मिलती। ये वो बात बता के जा रहा हूं जो बिना तजर्बे के मुशाहिदा मैंने किया है। अल्लाह सबकी जोड़े बनाए रखे। बिना प्रैक्टिकल की बात कह रहा हूं, मैंने बुजुर्गों से सीखा। ये मत समझना ये मर गई तो और बहुत याद रखना। पहली बीवी होती है। हुजूर ने एक रिवायत के मुताबिक 9 निकाह किए, एक रिवायत के मुताबिक 11 निकाह किए, लेकिन उम्मुल मोमिनीन सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, हुजूर अक्सर हजरत खदीजतुल कुबरा का जिक्र फरमाया। कितने साल गुजारे थे हुजूर ने इनके साथ? 25 साल। कितने? 25 साल। जोर से कितने? 25 साल। कौन क्यों ले रहे? दूसरी का इरादा है, अल्लाह करे तो 4 करो, तौफीक दे अल्लाह को। इस बात में बड़ी जल्दी माशाअल्लाह भाई, जिसकी शरीयत ने इजाजत दी, लेकिन कब है ये इजाजत आपको जब हक अदा कर सकते हो इंसाफ के साथ, वरना एक बाल का हिसाब होगा क़यामत में, रगड़े जाओगे खाली 2-3 के चक्कर में ही नहीं। अगर इंसाफ ना हुआ तो बहुत होते दिए जाएंगे कि सांसें आएंगी। ठीक है जी, मैं क्या बात कह रहा था, तो ये मत समझना कि मर जाएगी दूसरी लाएगी, ये बूढ़ी हो गई नहीं लाएगी। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर अक्सर हजरत खदीजा कुबरा का जिक्र फरमाया करते थे। एक दिन हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत आयशा सिद्दीका के मुंह से निकली बात कहती है, क्या कहा? कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आपके निगाह में मेरे जैसी कम उम्र बीवी आ गई, मैमूना जैसी खूबसूरत आ गई। हुजूर आपके निकाह में एक से एक खूबसूरत बीवी आ गई, लेकिन आज तक आप उस सुर्ख गालों वाली बूढ़ी औरत का तज़किरा करते। ये बात कही ना मेरे हुजूर को बड़ी नागवार गुजरी, और आका ने जब रुख मोड़ा फिर बिजली गिर गई हज़रत आयशा सिद्दीका के दिल पे। महबूब क्यों रूठ गए? फरमाया, आयशा मेरी खदीजा के बारे में कुछ ना कहा, मेरी खदीजा के बारे में कुछ ना कहा। या रसूल अल्लाह,
फरमाते जब लोगों ने अपने दरवाजे बंद किए थे तब मेरी खदीजा ने अपना दरवाजा खोला। हुजूर को पूरी जिंदगी हज़रत खदीजतुल कुबरा के तस्वीर अच्छे लगते थे। मैं किसी की तहकीर नहीं कर रहा हूं, हुजूर की हर बीवी शान वाली है और ऐसी शान वाली कसम खुदा की ऐसी औरत की नजर नहीं। कितने बड़े मुकद्दर होंगे जिन्होंने बिस्तर मुस्तफा का पाया। सोच भी नहीं सकते हम, सोच भी नहीं सकते। आका फरमाते हैं आयशा मेरी खदीजा को कुछ ना कहा करो। खदीजा वो है जब लोगों ने दरवाजे बंद किए थे तब खदीजा ने अपना दरवाजा खोला था। जब दुनिया ने मुझको झुठलाया था तब खदीजा ने मुझे अपनाया था। जब दुनिया मुझे ठुकरा रही थी तब खदीजा ने मुझे अपना बनाया था। अल्लाह अकबर मेरे आका हजरत खदीजतुल कुबरा की तारीफ फरमा रहे हैं। और आज हम हैं कि एक दूसरी के चक्कर में अपने घरों में आग लगा रहे हैं। और यार सोच तो सही, ये जो तेरे घर के अंदर आई है यूं ही आके नहीं बैठ गई है। बात बात में कहते हो अभी तलाक दे दूंगा, अभी निकाल के भगा दूंगा। कैसे भगा सकता है? ये तेरे साथ भाग के नहीं आई है, जबरदस्ती नहीं आई है। इसके बाप ने 5 लाख का जहेज दिया है तब तू इसे लेकर के आया है। तेरे साथ 300 भूखों को खाना खिलाया है तब ये तेरे घर में आई है। और जब से तेरे घर के अंदर आई है, जब से लेती है तेरे बाप के दिए हुए बिस्तर पे रही, अपने बाप के दिए हुए बेड पे लेट रही है, जो पहन रही है तेरे बाप का दिया हुआ कपड़ा रही है, अपने बाप के दिए हुए कपड़ों को पहन रही है। ये तेरे बर्तन में रखी, अपने बाप के बर्तनों में खा रही है। कैसे कह देते हो 2 मिनट में निकाल के खड़ा कर दूंगा। सवाल को लगाम दिया करो, खुदा की कसम तेरी औकात नहीं थी तू किसी की बेटी को देख लेता। ऐसा मान मदीने वाले का उन्होंने निकाह राइज कर दिया तो ये तेरे घर में आकर तेरी बीवी बन के बैठ गया। हालात बेहतर करो घर के, मुखिया जी कंट्रोल करे करो गुस्से को। यारों के साथ दांत फाड़ के मिलते हो और बीवी से मनहूस वाला चेहरा बना के, ऐसा लगता है किसी ने जूते मार के घर में धकेला। बेहतर करो हालात करके। तुम्हारी तलाकों की वजह से इस्लाम जानते हो जब घर में बीवी अच्छी होती है तो घर जन्नत होता है। फरमाया गया औरत अच्छी हो तो दुनिया ही में जन्नत है। और मुफ्ती मोहम्मद हुसैन सिंबली फरमाया करते थे औरत अच्छी हो तो समझ लो जन्नत की चिड़िया है, और औरत खराब मिल जाए तो जहन्नम का कौवा है। कुछ लोग भी ना बेचारे बस यही चाह रहे मौत, औरतों ने भी जान खा रखी है। मेरी बेटी तंग न किया कर, शोहर है तेरा, ये तेरी जन्नत है, ये तेरी इज्जत है, ये तेरी कुल कमाई है। तुम आपस में बात में इत्तेफाक मत करो, दोनों नेक बनो, फिर देख अल्लाह घर के अंदर वली पैदा फरमा देगा। तो गुजारिश है मेरी आपसे, जिसका जिक्र हक कहते हैं, बीवी को बीवी का हक दे, माँ बाप को माँ बाप का हक दे। नौजवान सुने मेरी बात, माँ बाप को माँ बाप का हक दे। कभी कभी पीर की दुआएं भी मुकाम नहीं करती है जो माँ बाप की दुआएं की होती है। आते साहब बहुत बड़ा मौलवी आ रहा है, मुसाफा करके आएंगे, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, उससे दुआ करा के आएंगे, मेरे पास आएगा दुआ कराने के लिए। ठीक है तुम्हारी नीयत अच्छी है, दुआ कराने आया, दुआओं की मुमकिन नहीं है, लेकिन कभी बाप के कदमों में बैठा करो, कभी माँ की गोद में सर रख के लेटा करो, और कभी कहो माँ मेरे लिए आपने दुआ कर दी। जब उसका आंचल उठता है ना अल्लाह का अर्श हिलता है, अर्श हिलता है अल्लाह का। जब एक माँ हाथ उठाती है, कभी उससे दुआएं कराई। फरमाया गया एक तरफ 70 वली बैठ के तेरे हक में दुआ करेगा और एक माँ तरह तेरे लिए दुआ करेगा। अल्लाह 70 वलियों की डाल देगा लेकिन माँ की नहीं डालता है। ये कीमत है ना हमारे घरों में, ये दौलत है हमारे घरों में, जब है तो इसकी कदर करो, है तो इसकी इज्जत करो। मैंने कहा था बाप की भी बड़ी शान, बाप की भी बड़ी शान, बाप की भी कदर किया करो। ये मत लिखा करो ये मेरी माँ की दुआ है, ये मत लिखा करो ये मेरी माँ की दुआओं से, ये लिखा करो ये मेरी माँ बाप की दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से। वरना बड़ी सच्चाई है, बुरा ना मानिए। अब माँ की मेहनत देखो, उन्होंने पेट में रखा, उनकी कुर्बानी, 2 साल दूध पिला के तुम्हें पाला, उनकी कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी है। कोई इसका बदल नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इसका बदल। लेकिन जानते हो बारिश में बहुत झटके थी, भीगता हुआ मजदूरी करने बाप गया था। गर्मी में मां पंखे के नीचे लेटी थी, धूप में बाप ने पूरी उठाई, सर्दी में मां लिहाज बैठी थी, बगल में हाथ दबा के मजदूरी करने बाप जाता है।
भीग करके बारिश में, पसीने में, कोहरे में, बर्फ में बाप कमाता है। इसके लिए एहसास कम नहीं है, इसकी कदर किया। बाप को बुढ़ापा नहीं आता अगर इसने अपनी ताकत तुझ पे लगाई होती। आज ये कहता ना बेटे टांगे दर्द कर रही है, तो कहता हाँ और कूद के घूमे करो दुनिया में, इनके चलने से दर्द नहीं हुआ, तेरे लिए कमाई में इनकी टांगे कमजोर हुई। जो तुझे हलाल के रूप में खिलाएगा उसकी वजह से इनकी टांगे कमजोर हुई। इनकी कमर में कभी दर्द ना होता, ये तेरे लिए मेहनत करते थे, आज इसलिए कमर दर्द करके। हाँ कभी इनकी कमर पे तेल लगाया करो। ये कह रहा मेरे पीर के हाथ तो गुलाब जैसे, बल्कि तेरे बाप के हाथ कैसे? कह रहा ये नहीं, मैं कहता हूं तुझे पीर के गुलाबी हाथों का पता है, बाप के हाथ की ठेठे को पता है। पैर दबा के बैठ जाएगा, कहता गुलाब जैसे यार नरम पैर थे। ठीक है जी, जो कभी जमीन पे पैर नहीं रखता गुलाबी नरम तो होंगे। कभी उस बाप को झांक के देख लो जिसमें 6 ठेठे बनी है और पूछ इससे कि ये तलवे इतने सख्त क्यों है? ये कहेगा बेटे नंगे पैर पत्थरों पर मजदूरी की थी, जिसकी वजह से आज तक पैरों के तलवों में दर्द नहीं है। एहसान माना करो बाप का, एहसान माना। मैं अर्ज कर रहा था सब बुजुर्गों के पीछे, वलियों के पीछे माँ की कुर्बानी होती है, माँ की दुआएं होती है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं मुंबई में, माँ सुनाए ना भाई, जानते हो आप लोग मखदूम माँ की इतने पाए के बुजुर्ग, अल्लाह अल्लाह। बचपन था बाप का इंतकाल हो गया था, तो बचपन ही में नमाज कहने लगे माँ मेरा जी चाहता मेरी नमाज सुन। माँ क्या होता है ये बेटे बातें बातें, माँ क्या होती है सुन। कहने लगे माँ मुझे इल्म सीखना है। और उस वक्त ऐसा नहीं था, तो अल्लाह का शुक्र है हर मस्जिद में दीन पढ़ाया जा रहा है, हर मोहल्ले में दीन पढ़ाया जा रहा है। उस वक्त दीन सीखने के लिए कई 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, घर घर में दीन सिखाने वाले नहीं। कहने लगे माँ मुझे दीन सीखना है। मारे बाबे पर तू ही तो है ना, तू चला गया ना फिर मैं किसे बेटा करूंगी? तुझे देखती हूँ ना तो मेरी रात भी गुजर जाती है, दिन भी गुजर जाता है। अगर तू चला गया तेरी घड़ी याद आएगी, बेटे ना जा। जब माँ ने इतना कहा तो मखदूम माहिरी को इश्क शादी से, इल्म की तरफ से इश्क था। सोचने लगे अगर इल्म सीखने जाता हूं तो माँ का दिल टूटेगा, और अगर नहीं जाता हूं तो इल्म छूटेगा। फिर फैसला किया यार सब कुछ माँ से है, छोड़ दे, मदरसे ही छोड़ दे, माँ के कदमों में रहने लगे। लेकिन इश्क था। माँ ने कहा बेटे क्या फैसला किया? कहा माँ तेरे कदमों में रहना है। लेकिन जब तड़प पैदा होती ना, काश मैं भी आलिम बनता, काश मैं भी पढ़ता। आप परेशान होते, एक दिन रोते रोते दरिया के किनारे चले गए। सोचने लगे काश माँ इजाजत देती मैं भी अपने वक्त का अल्लामा बनता, मैं भी अल्लामा बनता, मुझे भी इल्म देता अल्लाह, मैं भी आलिम होता, मैं भी लोगों को हदीस पढ़ाया करता। ये सोच के किनारे पर घूम रहे थे। अल्लाह अकबर, इतने में हसीन व महजबी एक बुजुर्ग नूरानी जलवगर हुए, चेहरे पे नूर है, बदन पे नूर है। आके कहते बच्चे कैसे बैठे हुए हो? मखदूम मागिली बचपन में पत्थर पे बैठे हुए थे, कैसे बैठे हो बेटे? कहने लगे बाबा चाहिए अपना काम कीजिए, मुझे मेरा दुख काफी है रुलाने के लिए। कहा बेटे बता तो सही किस चीज में रुलाया है? कहते बाबा क्या करोगे, ये जमाना बड़ा अजीब है, दुनिया हंस के सुनती, रो के सुनती है, हंस के उड़ा देती है, तुम भी मेरे हाल पे हंसोगे। कहा बेटे बता तो सही, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। जब इतना आने वाले ने कहा, बच्चे ने कहा था अच्छा। कहा फिर सुनिए तो सही, मैं इल्म सीखना चाहता था, मेरी माँ ने परदेश जाने की इजाजत नहीं दी, बस इल्म के कम में बैठा हुआ हो। अल्लाह अकबर इतना सुना। उन बुजुर्ग ने कहा बेटे अगर तेरी मर्जी यही है, अगर तू कहे तो तू तो ना जा सका, मैं रोज तुझे पढ़ाने आ जाया करूंगा, यही किनारे मिल जाया करना। अल्लाह अकबर जब इतना सुना है, कहते आप कौन है और मुझे क्यों पढ़ाना चाहते हो? आने वाले ने कहा बेटे मुझे खिज़्र कहा जाता है, मैं खिज़्र अलैहिस्सलाम हूँ। अल्लाह अकबर, कहा क्यों पढ़ाना चाहते हो? कहा तूने माँ की रजा के लिए अपनी रजा कुर्बान कर दी है, इसलिए पढ़ाने के लिए किसी को मौलवी आएगा, किसी को पठान आएगा, किसी को तुर्क आएगा, लेकिन तुझे पढ़ाने के लिए खुदा का खिज़्र आया। पढ़ाने खुदा का खिज़्र आया। अल्लाह ये कहा और टूटी लगी, रोज पढ़ने आते थे। लेकिन एक शर्त हुई थी हजरत खिज़्र की और हजरत मखदूम मागिली की। कहा था किसी को बताना, अगर बता दोगे तो फिर हम आएंगे नहीं। एक दिन माँ ने कहा बेटे रोज इस टाइम गायब रहता है, किधर चला जाता है? तो कुछ ना बोले।
पता था अगर बता दिया तो खिज़र रूठेंगे, इसलिए चुप रहे। माँ ने कहा बता ना बेटे, परेशान रहती हो, तेरे लिए कहां चला जाता है? तो जब इतनी बात कही तो फिर सोचने लगे अगर बताया तो खिज़र गए, ना बताया तो माँ का दामन गया। ये सोच करके आपने कहा अच्छा ठीक है खिज़र चले जाएंगे, माँ रूठनी नहीं चाहिए, माँ नहीं नाराज होनी चाहिए। ये कह के आपने कहा माँ मुझे खिज़र पढ़ाने आते। सुने माँ क्या होती है, माँ मुझे खिज़र पढ़ाने आते। तो माँ ने कहा ठीक है चले जाएगा। जी खलीफली कहने लगे अब खिज़र नहीं आएंगे, अब खिज़र नहीं आएंगे, अब कौन पढ़ाएगा, खत्म तालीम। अल्लाह अकबर। इतना सुना, जैसे इतना सुना कि माँ ने बेटे को सीने से लगाया, सीने से लगा के कहा या अल्लाह ये मेरा खिज़र है, ये मेरा बेटा है, इसने मेरी रजा के लिए खिज़र से रिश्ता तोड़ दिया है, ये अल्लाह इसकी तालीम का इंतजाम फरमा दे। ये माँ ने दुआएं दी है। आपका दिल नहीं बहल रहा था, रोते रोते समुद्र के किनारे गए। क्या देखते थे, हर दिन तो आप पहले जाके बैठते थे, लेकिन आज खिज़र पहले आके बैठ जाते हैं। तरफ गए, हज़रत चिराग ने वादा किया था आओगे नहीं, किस लिए आए हो? अल्लाह अकबर। खिज़र कहता है मैं वादे का सच्चा, मैं तुझे पढ़ाने नहीं आया। कहा फिर क्यों आए हो? कहा रब ने भेजा है। कहा किस लिए कि खिज़र की माँ ने कहा है या अल्लाह मेरे बेटे को पूरा मेहनत के दे दे। कहा खिज़र पढ़ाने मत जा, बल्कि जा जाकर मेरे बंदे को सीने से लगा ले, जितना मैंने तुझे दिया है उतना उसके सीने में आना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्जिद के आला हज़रत उर्से मुक़द्दस। इसलिए जवानों माँ बाप की इज्जत करो, कदर करो, बात बात में इन्हें डांटा ना करो, टोका ना करो। ये चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। आज ये जिंदा है, इनकी कदर करो, इनके लिए वक्त निकाला करो, वक्त निकाला करो। हमारे पास गेम के लिए वक्त है, मोबाइल के लिए वक्त है, दोस्तों से चैटिंग और चिटिंग करने के लिए वक्त है, लेकिन माँ बाप से दो बातें करने का वक्त है। ये तरसते रहते हैं काश हमसे हमारा बेटा बात करे, ये सोचते कोई हमसे हमारा हाल पूछे। इनके पांव तड़पने पे हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर पूछता तबीयत कैसी है, बेटे का चेहरा देखते हैं क्या क्या अच्छा होता। डॉक्टर से पहले काश बेटे ने पूछा होता, बताते हैं तबीयत कैसी है। हम नहीं पूछते, इन्हें वक्त दिया करो, इन्हें वक्त दिया करो। एक वक्त मिला, हमें एक फोटो डालते 100 लाइक मिल गए, 1000 लाइक मिल गए, 26 बार बोल के देख रहे हैं लाइक मिले कि नहीं, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने पसंद किया। ये हिसाब लगाते हैं यार 36 बार फेसबुक खोल के देखते हो, एक बार मुस्कुरा के आंखें खोल के माँ बाप को देख लिया करो। 36 बार फैसले खोली कुछ ना मिला, लेकिन एक बार मुस्कुरा के माँ बाप को देखोगे, अल्लाह तुम्हें हज मकबूल का सबब देखेंगे माँ बाप को इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कदर करेंगे माँ बाप की, बहनों की कदर करेंगे, बीवियों की इज्जत करेंगे, घर जाके बीवियों को सलाम करेंगे। आज क्यों रहे भाई, को सलाम करना कोई बड़ी बात है नहीं, सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सलाम करो, इससे मोहब्बत